नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज लखनऊ की एक मासूम लड़की जो कि अब मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के साथ साउथ में भी कई फिल्मों में अपनी प्रतिभा के दम पर काम करने वाली और A1 साइकिल की ब्रांड एम्बेसडर साथ ही लाल बत्ती की लीड एक्ट्रेस कंचन अवस्थी लखनऊ पहुंची और उन्होंने अपने बॉलीवुड के अनुभव को मीडिया से साझा। जी हाँ, आपको बता दें लखनऊ की रहने वाली कंचन अवस्थी एक ऐसा नाम है जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है। इंटरव्यू देते हुए कंचन अवस्थी ने कहा कि उनके पिता चाहते थे कि वह संगीत सीखे। भातखंडे में संगीत की शिक्षा के बाद वह 3 साल थिएटर किया। फिर मुंबई में कई सीरियल करने के बाद पहला बॉलीवुड बैक थ्रू मिला और अंकुर अरोड़ा मर्डर केस नाम की मूवी की, जिसमें उन्होंने एक्टर के मेनन के साथ स्क्रीन शेयर की। साथ ही लेटेस्ट वेब सीरीज लाल बत्ती के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि लाल बत्ती में मोहिनी का किरदार काफी मुश्किल था। फिलहाल कंचन अवस्थी ने कहा कि चैलेंजिंग किरदार निभाना उन्हें अच्छा लगता है। वहीं अंत में खुशी जाहिर करते हुए यह भी बताया कि मुझे A1 साइकिल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और यह खुशी मैं मुंबई से अपने शहर आकर लखनऊ वासियों के साथ साझा की। और यह भी बताया कि उनकी कई अन्य फिल्म और भी आने वाली हैं और वह दूसरी भाषा में है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। कहाँ पर क्या कब कैसे करने हैं, तो उस तरीके का है। तो अभी तो काम मिलने में अब तो आप लोग को चूज़ करना पड़ता होगा क्योंकि बहुत सारे लेकिन जो सुर लय ताल होता है हमारे एक्टिंग का वो टूट जाता है, तो इसलिए मैं वो डायलॉग्स लेके उसको लिख के याद करके। अब तो कई भाषाओं में भी रिलीज। नमस्कार, मैं हूँ कंचन अवस्थी और फिल्मों में शुरुआत कैसे हुई, मैं तो यहीं की हूँ, लखनऊ शहर की हूँ, यहीं की पैदाइश है मेरी। और मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे फादर ने कहा था बेटा पढ़ाई तो चलती रहेगी, तुम ना संगीत सीख लो। तो मुझे लगता था नहीं मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, मुझे संगीत नहीं सीखना, मतलब ऐसे मन में आता था। फिर धीरे धीरे मेरा भी मन हुआ और मैंने भातखंडे से शास्त्रीय संगीत शुरू किया। आई थिंक प्रथमा मध्यमा मैंने किया होगा 1-2 साल, और उसके बाद मैंने थिएटर में चली गई। थिएटर जो लखनऊ में ओपन थिएटर होते हैं, ऐसे बस 1-2 साल थिएटर किया और पता नहीं राह कहाँ से चलती हुई मुंबई मुझे ले गई। और मुंबई में एक सीरियल, फिर एक फिल्म, फिर दूसरा सीरियल, दूसरी फिल्म, देन उसके बाद वो रास्ते ही बनता चला गया। शायद वो कहते हैं ना कि जो आपकी मंजिल होती है रास्ते आपको वहीं ले जाते हैं, तो शायद मेरी मंजिल यही थी। लखनऊ में जो थिएटर किया तो पहला थिएटर रोल किया होगा, कैसा लगा, किस तरह का रोल? जब मैंने पहला थिएटर किया, जैसे मैंने बताया कि संगीत पापा ने कहा ज्वाइन करने को, मुझे तो ऐसा कुछ ये नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। जब मैंने पहला शो किया तो उसमें मैंने गाना गाया और वो म्यूज़िकल प्ले था, यहूदी की लड़की म्यूज़िकल प्ले था वो, उसमें मैंने गाना गाया बैक स्टेज। तो मुझे अच्छा लगा जब मैं देख रही थी कि लोग जो है एक्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि एक्ट करके क्यों नहीं गा सकते हैं भाई। हमारी पहले की जितनी भी आप एक्ट्रेसेस देखोगे, नरगिस नूरजहाँ जी हो गई, सलमा आगा जी हो गई, आप किसी को भी देखोगे वो एक्ट भी करती थी, गाना भी गाती थी। तो मैं बड़ा इंस्पायर थी इन लोगों से। मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जो गाना गाए वही एक्ट भी करें, तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। तो फिर मुझे याद है उसके बाद मैंने जब दूसरा शो किया तो उसमें मैंने, वो भी म्यूज़िकल शो था, थिएटर शो, उसमें मैंने गाना भी गाया और मैंने एक्ट भी किया। फिर मैं मुंबई पहुंची तो मुंबई में मैंने पहला शो किया पृथ्वी में, वो भी चंपा की चमेली, उसमें भी मैंने गाना गाया और एक्ट भी किया। पहली फिल्म मेरी, अगर पहली फिल्म आप पूछेंगे तो मेरी पहली फिल्म थी अंकुर अरोड़ा मर्डर केस, जिसमें मैंने के मेनन सर के साथ स्क्रीन शेयर किया था। आपकी लाल बत्ती आ रही है जी, तो फिल्म में किस तरह का किरदार है आपका और क्या कहना चाहते हैं? हाँ, लेटेस्ट वेब सीरीज़ मेरी लाल बत्ती है, प्रकाश झा प्रोडक्शन की। बहुत चैलेंजिंग रोल है एक्चुअली। जब मुझे इसका नरेशन हुआ तो मुझे लगा कि शायद मतलब मैं कर पाऊँगी क्या, क्योंकि डिफरेंट ऐसे था वो। मोहिनी, उस किरदार का नाम है मोहिनी। मोहिनी इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल और उसे पता है कि कब किस वक्त उसे क्या काम करना है, वो बहुत शार्प है। तो मैं ऐसे सोचने लगी मैं कर पाऊँगी क्या, मैं इस कैरेक्टर के साथ, इस रोल के साथ न्याय कर पाऊँगी, जस्टिस दे पाऊँगी। लेकिन हाँ, 1-2 वर्कशॉप की मैंने और अभी तो हमने शूट भी कर लिया है। एंड मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि मैं शुरू से हमेशा से ऐसे किरदार निभाना चाहती हूँ जो चैलेंजिंग हो। इस मामले में मैं कहूँगी आई एम ब्लेस्ड
और मैं छोटा सा किस्सा आपको शेयर करती हूँ। जब 2017 में मैं सीरियल कर रही थी जी टीवी का अम्मा, उसमें शबाना आज़मी मैम थी। तो और मुझे याद है जब मैं थिएटर कर रही थी 11-12 में, 2011-12 में, तो मैं इनकी फिल्में बहुत सारी देखती थी। शबाना आज़मी मैम की मंडी हो, अंकुर हो, बहुत सारी फिल्में मैंने देखी। अर्थ देखी मैंने कितनी बार। तो जब मैंने इनको देखा, जब मैंने इनके साथ स्क्रीन शेयर किया, तो मुझे लगा वाओ, मतलब इतना अच्छा लगा कि आज मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ऐसी ही सेम फीलिंग मुझे लाल बत्ती में आई जब मैंने नाना पाटेकर सर के साथ काम किया। और ऑफ कोर्स हमारे कोई सीन नहीं है साथ में, लेकिन हम सेट पे मिले, कई बार हमारी मुलाकात हुई। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे सीनियर एक्टर्स और इतने मंझे कलाकार होते हैं, उनके साथ कुछ भी हम शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, तो मतलब बहुत दिल से खुशी होती है। आपके फिल्मी सफ़र में यहाँ तक पहुँचने में आपने बहुत स्ट्रगल किया, और कौन सा ऐसा जॉनर रहा जो बहुत ही अच्छा है? कौन सा ऐसा? मतलब इतने सालों से आप फिल्म स्ट्रगल करा होगा बहुत, तो धीमे धीमे आप अपनी मंजिल पे पहुँची। बीच में कुछ ऐसा समय आया होगा जो बहुत ही आप उत्साहित हुई होंगी कि आपको काम करने का मौका मिला। उत्साहित तो मैं आज भी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपना काम बहुत ही शिद्दत और ईमानदारी से कर रही हूँ। और मतलब उत्साहित हूँ, मैं हर दिन उत्साहित हूँ, क्योंकि मैं वो काम कर रही हूँ जो जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। मैंने कहीं ये सुना था कि जब आप वो काम करते हो जिसमें जो आप एक्चुअली करना चाहते हो, जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो शायद आप हर दिन उत्साहित रहते हो। तो मेरा भी वही है। लेकिन हाँ, स्ट्रगल की बात करें तो मैं पता नहीं क्यों स्ट्रगल मुझे बहुत नेगेटिव वर्ड लगता है, तो मैं लोगों से कहती भी मैं स्ट्रगल नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क, आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब। और जो हमारे जॉब के जो भी पैरामीटर्स हैं, हमें ऑडिशन देना है, ऑडिशन क्रैक करना है, फिर हमें फिल्म या सीरियल या टीवी शोज़ मिलते हैं, वेब सीरीज़ मिलते हैं, सो इट्स ओके, इट्स नॉट स्ट्रगल। मतलब ठीक है, इट्स माई जॉब, आई एम डूइंग माई वर्क। और आज मैं जहाँ भी हूँ, ऑफकोर्स अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से हूँ। और ये सीरीज के बाद आने वाले और कौन से फिल्में या सीरियल? मैंने अभी साउथ में डेब्यू किया है। मैंने एक तेलुगु फिल्म की है, और उसका शूट हमने विशाखापट्टनम में किया है। एंड मेरी शुरू से, जब मुझे याद है, मेरी शुरू से तमन्ना ये थी कि मैं हर लैंग्वेज में फ़िल्म करूं। मुझे ऐसा लगता था, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है एक एक्टर के लिए लैंग्वेज कोई बाउंड नहीं होना चाहिए, कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए कि एक भाषा के तौर पर आप सिर्फ नॉर्थ में ही काम कर सकते हो या मुंबई में ही कर सकते हो। सो अभी जस्ट मैंने रिसेंटली एक साउथ की फ़िल्म की है, तेलुगु फिल्म, वहाँ से मेरा डेब्यू हुआ है। एंड अच्छा है, 2-4 फिल्में हैं जो रिलीज़ पर हैं। कुतुब मीनार, लव हैकर्स, ये लाल बत्ती, मजनू सैलून, ये 4 फिल्में, एंड हमारी साउथ की फिल्म, 4-5 फिल्में मेरी अपकमिंग फिल्में हैं। मुझे क्या लगता है कि हीरा आप सभी लोग जानते हैं, कोहिनूर को कोई छुपा नहीं सकता। अगर उसमें एक्चुअली प्रतिभा है तो वो एक ना एक दिन सामने आ जाएगा। बहुत से माता पिता सोचते हैं कि फिल्म लाइन है वो बहुत ही मतलब लोग मानना है, लेकिन उन माता पिता के लिए क्या है उनके बच्चे जाना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? उन्हें रोकते हैं कि ऐसा इस फिल्म में मत नहीं, मुझे लगता है रोकना नहीं चाहिए। एक मौका देने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि ज़िंदगी भर एक बोझ लेके चलना कि मैंने उसे मौका नहीं दिया, या उस इंसान का, उस बच्चे का सोचना कि काश मुझे ये मिला होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता। तो मुझे लगता है ख़ुद को एक मौका देना चाहिए। उनके माता पिता को भी, पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस जगह है। तो मुझे लगता है एक मौका तो बनता है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? चैनल के दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगी, मुझे बेहद खुशी है, मुझे आप सबका प्यार बस ऐसे ही मिलता रहे, जिसके लिए ऑफ कोर्स जब भी मैं लखनऊ आती हूँ आप लोगों से मिलती हूँ और अपनी बातें शेयर करती हूँ। अभी रिसेंटली मुझे 29 तारीख को, 5 दिन पहले, A1 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, A1 साइकिल का, और मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि ये मेरा पहला एंडोर्समेंट है। और अभी तक मैंने टीवी शोज़, फिल्म्स, वेब सीरीज़ बहुत सारे किए हैं, ये मेरा फर्स्ट एंडोर्समेंट है। तो और जब भी कुछ ऐसी खुशी होती है तो मुझे लगता है सबसे पहले अपने शहर वालों को, अपने जो वेल विशर हैं उनको शेयर करूं। तो ये खुशी आप लोगों से शेयर करते हुए बेहद खुशी हो रही है। बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद, थैंक यू। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।